जाने का मौका मिला, समझने का मौका मिला, तो मैं समझता हूं कि बाबा चौहरमल का धरती शक्तिशाली धरती है। देश के सभी लोगों से, पासवान समाज के साथ साथ देश के सभी लोगों से हम अपील करते हैं। सर, एक मिनट रोकेंगे। जिस तरह मोकामा की बात है तो वहाँ कई समाज के लोग रहते हैं, और अब क्या है कि सारे जो समाज के लोग हैं, क्या उतना ही आज से 20 साल पहले की स्थिति हाँ, और अब 20 साल के बाद का स्थिति, हाँ, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं हाँ, कि बाबा चौहरमल का दर्शन कीजिए, पूजन कीजिए। अब मोकामा आइए, मोकामा वासी पूरा एक एक घर जो एक परिवार जो है मोकामा के लोग स्वागत करने के लिए तैयार है। का लोग पैदा हुए, क्या खासियत है वहाँ बताइए। पौराणिक काल से मोकामा की पहचान रही है। हम उस देश के वासी हैं जिसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि एक बार जीवन में आप गंगा स्नान कर लीजिए, आपका कल्याण है। समझिए हम लोग का जन्म हुआ, कितना गंगा स्नान किए हैं, तब तो अयोध्या घूम लिए। सबका दौरा करना भी सौभाग्य है, तो ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है मोकामा की धरती पर। मोकामा की धरती पर। तो मोकामा बाकी थे, मोकामा में कई स्वतंत्रता सेनानी थे जो यहाँ सचिवालय में भी झंडा गाड़ने क्रम में उनको गोली लग गया, शहीद हो गए। कई लोग को सम्मान। मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं, हम जन जन की आवाज उठाते हैं, जनता का जो मूल समस्या उसके बारे में दिखाते हैं। अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में भी लगातार आपको सूचना देते रहते हैं। जिस तरह मोकामा में बाबा चौहरमल का जो आ गया है जयंती मनाने का, समारोह मनाने पर, उसके विषय में हम बातचीत करना चाहते हैं। हमारे साथ हैं नरेश महतो जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर है, साथ ही एक सामाजिक कार्यकर्ता है, और इनका बहुत आस्था है बाबा चौहरमल में, इसलिए इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ। और एक बात और बताते जाते हैं कि ये मोकामा की धरती से बिलोंग करते हैं, इनका जो घर है पुश्तैनी वो मोकामा है, और क्या कुछ वहाँ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए, मोकामा जो है पासवान या दुसाध समुदाय का एक गढ़ माना जाता है मोकामा टाल में। वहाँ के जो चौहर बाबा हैं उनका वहाँ काफी धूमधाम से पूजा होता है। आप उस धरती से आते हैं, क्या कुछ वहाँ देखा है, क्या कुछ है विशेष जानकारी, वो हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूं कि माता के भक्त और पासवान समाज के कुल में जन्म लेने वाले पहलवान वीर बलशाली बाबा चौहरमल का मेला राष्ट्रीय मेला के रूप में मोकामा टाल में जो बाबा चौहरमल का मेला लगता है, इसकी पहचान है। और इसकी पहचान को बढ़ाने का काम अपने जमाने के देश के विकास पुरुष और दलितों के बड़े नेता बिहार के माननीय रामविलास पासवान जी हर वर्ष जन्मदिन के मौके पर मोकामा में जो भारी पासवान समाज का मेला लगता है, पासवान समाज के श्रद्धालुओं का जो बाबा चौहरमल के प्रति जो भक्ति है, जो आस्था है, उसको देखते हुए मैं समस्त मोकामा वासियों की ओर से दुनिया के फैले पासवान समाज के लोगों से अपील करते हैं कि आप मोकामा टाल में जो राजकीय मेला के रूप से ख्याति प्राप्त है बाबा चौहरमल का मेला, अब तो हाल के दिनों में देखा जाता है कि इस मेले में पासवान समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों का भी श्रद्धा बढ़ा है। पहले सिर्फ पासवान समाज के लोग जुटते थे, तो मोकामा वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। आज सभी वर्ग में, सभी घरों में, मोकामा वासियों में जब बाबा चौहरमल का मेला चालू हो जाता है, तो शायद ऐसा घर मोकामा में रहने वाला लोग होता है, उस घर का कोई सदस्य मेला में नहीं गया हो, बाबा को प्रणाम नहीं किया हो, बाबा का दर्शन नहीं किया हो, बाबा का आशीर्वाद नहीं प्राप्त किया हो। इसलिए एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, मोकामा के निवासी होने के नाते मैं अपील करता हूं समस्त दुनिया के पासवान समाज से
कि आप जिस मेले को देश के बड़े नेता, दलितों के बड़े मसीहा रामविलास पासवान ने ख्याति बढ़ाने का काम किया, आप भी आइए और बाबा चौधरी का जो शक्ति है, जो भक्ति है, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उन्होंने जो किया है, पुरुषार्थ का जो कार्य किया है, पराक्रम का जो कार्य किया है, उससे सीख लेने के लिए, उनके जीवन गाथा को समझने के लिए आप मोकामा टाल आइए। मोकामा टाल में सरकार की ओर से एसडीओ, सीओ, बीडीओ, थाना प्रभारी, डीएसपी सारे लोगों के देखरेख में आज राजकीय मेला के रूप में बाबा चौहरमल का मेला लगता है। एक रोकना चाहेंगे सर, आप जो मोकामा टाल है वहां से आपका जो गांव है, घर है, वो कितना दूर है, क्या नाम है उस गांव का? हम मोकामा के रहने वाले हैं, नगर परिषद क्षेत्र के। अच्छा। हम वार्ड नंबर 17 के रहने वाले हैं। जी। वो इलाका बाजार का इलाका कहलाता है। जी, बाजार का इलाका मैंने देखा है, वहाँ गया हूँ। ये बताइए कि आपने कभी उस मेला में शिरकत किया है और कब किया है? बचपन में किया है कि बड़े होने पर किया है? नहीं, हाँ। मैं बचपन में भी, हमारे अगल बगल जब हम बाल्य अवस्था में थे जी। तो उस समय भी उस मेला के बारे में जानकारी थी। हाँ। तो उस समय मेला की जो जानकारी हम लोग को स्थानीय स्तर पर था, जी। वो दूसरे ढंग से था। अच्छा। लेकिन जब वो मोकामा से चल के पटना आए, हाँ। और प्रदेश की राजनीति पर सक्रिय हुए, हाँ। और संयोग से रामविलास पासवान जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, जी। तो पासवान समाज को समझने का काम किए, और पासवान समाज का जहाँ जहाँ श्रद्धा का केंद्र है, माननीय पासवान साहब के साथ हाँ। वहां जाने का मौका मिला, समझने का मौका मिला। तो मैं समझता हूं कि बाबा चौहरमल का धरती शक्तिशाली धरती है। देश के सभी लोगों से, पासवान समाज के साथ साथ देश के सभी लोगों से हम अपील करते हैं कि मोकामा टाल में जो वीर बलशाली पासवान समाज का महानायक बाबा चौहरमल का जो जन्म स्थान है, वहां आइए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। देश, समाज, प्रदेश की खुशहाली की कामना कीजिए। सर, एक मिनट रोकेंगे। जिस तरह मोकामा की बात है, तो वहाँ कई समाज के लोग रहते हैं, और अब क्या है कि सारे जो समाज के लोग हैं, क्या उतना ही श्रद्धा रखते हैं जितना पासवान समाज श्रद्धा रखते हैं, या मेला घूमने के बनिस्बत शिरकत करते हैं? क्या वहाँ का माहौल रहता है, वो थोड़ा सा क्लियर बताइए। दो बात है जी। आज से 20 साल पहले की स्थिति, हाँ। और अब 20 साल के बाद का स्थिति। हाँ। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं हाँ। कि बाबा चौहरमल पासवान समाज के साथ साथ मोकामा में सभी समाज के लिए स्वीकार्य हैं। जी। तो मैं पूरे देश स्तर के लोगों से अपील करता हूं कि पासवान समाज के साथ साथ अन्य लोग भी बाबा चौहरमल का दर्शन कीजिए, पूजन कीजिए। अब मोकामा आइए, मोकामा वासी पूरा एक एक घर, जो एक एक परिवार जो है मोकामा के लोग स्वागत करने के लिए तैयार है। लास्ट सवाल, आपने मोकामा के धरती में जन्म लिया, क्या उस धरती की खासियत है कि वहाँ वीर बलशाली लोग पैदा हुए और उस तरह का पूरे वर्ल्ड लेवल का लोग पैदा हुए? क्या खासियत है वहाँ, बताइए। पौराणिक काल से मोकामा की पहचान रही है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मोकामा के गंगा किनारे मोकामा नगर है। हाँ। ये सौभाग्य प्राप्त है। गंगा किनारे जिसका जन्म होता है, अध्यात्म में, धर्म में उसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि एक बार जीवन आप गंगा स्नान कर लीजिए, आपका कल्याण है। समझिए हम लोग का जन्म हुआ, कितना गंगा स्नान किए हैं। तब तो अयोध्या घूम लिए, तब तो मथुरा घूम लिए, तब तो काशी घूम लिए, तब तो प्रयाग घूम लिए, तब तो पुरी घूम लिए। धर्म स्थल का दौरा करना भी सौभाग्य है। तो ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है मोकामा की धरती पर। मोकामा की धरती पर। तो मोकामा सिर्फ आध्यात्मिक धरती नहीं है, मोकामा राष्ट्र भक्तों की भी धरती है। मोकामा में स्वतंत्रता सेनानी प्रफुल्ल चंद्र चाकी थे। अच्छा। मोकामा में कई स्वतंत्रता सेनानी थे जो यहाँ सचिवालय में भी झंडा गाड़ने क्रम में उनको गोली लग गया, शहीद हो गए। कई लोग को सम्मान मिल रहा है, कई लोग को सम्मान नहीं मिला है। मोकामा स्वतंत्रता सेनानी जो है, बहुत लोग अभी भी उपेक्षित हैं। मोकामा में एक से एक पराक्रमी लोग हैं, एक से एक पुरुषार्थी लोग हैं, सेना में लोग हैं, सीआरपी में लोग हैं। मोकामा बगल में सीआरपी कैंप है। अच्छा, मोकामा के लोग को वहाँ जो है तरजीह दिया जाता है कैंप में। मोकामा के नौजवान कोई लाइन लगता है तो वहाँ के प्राधिकारी द्वारा उसको तरजीह दिया जाता है कि स्थानीय लोग हैं। ये मोकामा की खासियत है। मोकामा में चीनी मिल हुआ करता था, मोकामा में सूता मिल हुआ करता था, मोकामा में ब्रिटेनिया मिल हुआ करता था। मोकामा था। हाल के दिनों में मोकामा जो है राजनीतिक कारणों से आज मोकामा विषम स्थिति में है। मोकामा के लोग हतपर्व हैं।
मोकामा के चेहरा पर जो हंसी आता है वो हंसी नहीं आ रहा है। अच्छा, हंसी आए इसके लिए केंद्र सरकार और बिहार सरकार को और तमाम राजनीतिक दल को सोचना होगा, समझना होगा और नए सिरे से मोकामा के निर्माण के लिए लगना होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नरेश महतो जी, जिन्होंने मोकामा और बाबा चौहरमल के बारे में बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ जानकारी दी। कैसा लगा आपको ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर Facebook पे ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को।